हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कैलाश मिश्रा है और मैं अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मैं करेंटली कैग में अभी वर्किंग हूँ और पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ करेंटली। और अपीयर्ड मैं इसके पहले मेंस में भी अपीयर हो चुका हूँ। तो ये था मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आगे अपना जो हिस्ट्री का लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने बेसिकली देखा था कि सोर्सेज जो होते हैं हिस्ट्री के उन्हें हम कैसे पढ़ते हैं। तो हमने उनको दो भागों में डिवाइड किया था आपका जो आपने देखा था। एक तो आपके लिटरेरी सोर्सेस थे जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। सोर्सेस की अगर हम बात करेंगे सोर्सेस तो इसमें हमने बेसिकली लिटरेरी सोर्सेस देखे थे और आज हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं हम उनको आज पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट था हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे का, जो स्टैब्लिश हुआ था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी था, उसका हम देखेंगे हायरार्की कैसे स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। आपने देखा होगा इस समय जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उनको बेसिकली 1773 में जब आप देखेंगे एक्ट के थ्रू जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इनने स्टैब्लिश किया। स्टार्टिंग में ये जो सोसाइटी थी ये लैंग्वेजेस लिटरेचर तक सीमित थी, लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो इनने आर्कोलॉजी भी धीरे धीरे इनने जो खोज करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू करी। फर्दर बहुत सारे जो हमारे इंस्क्रिप्शंस थे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे वो मिले, लेकिन डिसाइफर नहीं हो पाए। डिसाइफर इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि स्क्रिप्ट उस समय वो समझी नहीं जा सकती थी। लेटर अगर हम बात करेंगे स्क्रिप्ट समझने का काम तो हम देखेंगे 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर किया और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था समझने के लिए कि आखिर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप याद रखिएगा। फिर फर्दर हम बात करेंगे 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई अलेक्जेंडर कनिंघम के उसमें डेप्यूटी में अंडर। और इनको हम जनरली देखते हैं कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। फर्दर 1902 के आसपास लॉर्ड कर्जन ने इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर जनरल जो था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जॉन मार्शल जी को बनाया गया। फर्दर हम देखते हैं कि ये सेम आगे बढ़ते हुए लेटर ये जो 1921 जो हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी हड़प्पा की, यहाँ पर 1921 में हुई। 1921 में मोहनजोदड़ो की हुई। इस तरह से हम फर्दर आगे चीज़ों को हम देखेंगे क्या क्या है। हम ये देखते हैं कि जो आर्कोलॉजी है इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन, जो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे इंडिजीनियस हो सकता है जो यहाँ की लैंड पे जो इंस्क्राइब किए गए हैं यहाँ पे रखे गए हों। एक फॉरेन हो सकते हैं जो फॉरेन सोर्सेज से मतलब बाहर की ज़मीनें जो थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस जो, और उधर अफगानिस्तान, पर्शिया, ईरान, है ना, यहाँ पर जो थे वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं माइनर तुर्की। तो उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हमको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड मिलती हैं क्योंकि वहीं से इन्वेडर्स इंडिया में आए थे। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉइन्स। कॉइन्स बहुत सारे जो टाइम पीरियड थे उसमें अलग अलग कॉइन्स बने, जैसे स्टार्टिंग पंचमार्क कॉइन्स से हुई, गुप्ताज में आए, कुशानाज में आए, इंडो ग्रीक जो कॉइन्स थे गोल्ड की स्टार्टिंग करी उनने। तो इस तरह से इनकी स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तीसरा सोर्स है मॉन्यूमेंट्स, इंडियन और फॉरेन। अब हम फर्दर चलते हैं कि इंस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं हम कि फॉरेन इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं। बेसिकली जो बोझक कोई जो इंस्क्रिप्शन है ये आपका एशिया माइनर तो तुर्की के रीजन में इसको मिला था। ये जो बेसिकली बताता है ये चार गॉड्स के बारे में बताता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। ये जो हमारे गॉड्स हैं जो हम देखते हैं कि जो अर्ली वैदिक टाइम था, अर्ली वैदिक जो टाइम है हम उसमें देखते हैं कि जो इंद्र थे सबसे ज़्यादा, जो रेनोड गॉड थे वो इंद्र थे और इन पे लगभग 250 हिम्स हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड थे। तो इस चीज़ से ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारे आर्यंस थे वो उसी रीजन से आए थे, सेंट्रल एशिया के ही रीजन से आए थे। तो जो मैक्स मुलर की थ्योरी है
सेंट्रल एशियन थ्योरी ये यहाँ से प्रूव होती है कि ये चीज़ सही हो सकती है, क्योंकि हमने इंद्र को देखा था कि इनको बोला गया था पुरंदर, ब्रेकर ऑफ चेन्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, इस तरह से। तो इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, तो ये चीज़ें इनको इंद्र को अलग अलग बोली गई थी। दूसरा देखते हैं बेहस्तून इंस्क्रिप्शन, ये पर्सिया का है। ये डारियस वन से रिलेटेड है, ये इंस्क्रिप्शन डारियस वन से रिलेटेड है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो गांधार रीजन था और सप्तसिंधु रीजन था, इसने दोनों पे अटैक करके इसको जीत लिया था, और फिर इन रीजन को बीसी जो 20th सत्रापी बोलते थे, सत्रापी मतलब प्रोविंस में इन दोनों को इसने 20वां प्रोविंस बना दिया था, इन दोनों को मिक्स करके। और यहाँ से ये 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड ये रेवेन्यू के तौर पे यहाँ से जनरेट करता था। यहाँ पर रेवेन्यू की तरह से 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड रेवेन्यू की तरह जनरेट करता था। तो ये हमने देखा था कि ये किसने बताया था, ये आपका फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, उनने इसको बुक में लिखा था। तीसरा अगर हम देखेंगे रबातक इंस्क्रिप्शन है, जो कि कनिष्क से रिलेटेड है, कुशानाज कनिष्क से रिलेटेड है। तो कनिष्क, इसमें ये लिखा हुआ है कि कनिष्क जो है विमा खडिस्पिस का लड़का था, इंपॉर्टेंट है रबातक इंस्क्रिप्शन। चौथा है महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये आपके बांग्लादेश में मिलता है। ये फेमाइन मीजर्स जो थे मौर्यास के टाइम पे, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का था ये, जहाँ तक है कि फेमाइन रिलीफ जो मीजर्स उसने लिए थे उस समय पे, उनसे रिलेटेड ये आपका महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बताता है। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो गोरखपुर का जो आपका शोहगुरा है, शोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नियर गोरखपुर, ये भी जो है हमें बताता था। आगे हम बढ़ते हैं कॉइन्स की तरफ, देखते हैं कॉइन्स में क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम कॉइन्स से बढ़ने से पहले इंडिजिनियस सोर्सेज भी देख लेते हैं क्या क्या थे। जैसे अशोकन पिलर्स, जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मौर्यास का टाइम था, सबसे पहला वो था जब हमें रॉक पे और पिलर्स पे मतलब इंस्क्राइब्ड एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के। ये अशोकन जो टाइम था उसके हिसाब से उनने मिले, जो उनने पिलर एडिक्ट्स बनाए और रॉक एडिक्ट्स बनाए। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स थे। रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे। ये जनरली आपके जो भी लिखे गए थे, इनकी लैंग्वेज लगभग जो है प्रकृति थी और स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। कुछ कुछ जगह चेंज हुई, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ उनने खरोस्टी लैंग्वेज और अरामिक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों का इस्तेमाल किया। इस तरह से कुछ चीज़ें चेंज हुई। ये आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, इन जगहों पर लगभग ये आपके हमें मिले हैं जो इनके पिलर्स हैं और एडिक्ट्स हैं। पोस्ट मॉडर्न की बात करें तो गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, बेसनागर जिसे बोलते हैं हम। ये आपका शुंगास के टाइम पे था, जब हेलियोडोरस जो कि एम्बेसडर था एंटियोक्लिदास का, ये जब यहाँ पे आया तब भागभद्र के साथ में इसने जो है ये गरुड़ पिलर को एडिक्ट जो है इरेक्ट किया। उसमें हेलियोडोरस ने अपना नाम भागवत रखा। ये चीज़ ये प्रूफ करता है कि ये भगवान विष्णु के जो है उपासक के तौर पे उनका फॉलोअर या वर्शिपर था। सेकंड हम देखते हैं अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग के टाइम का है। इसमें इनके 2 अश्वमेध यज्ञ जो उसका इसमें जो है वर्णन मिलता है हमें। तीसरा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये आपका खरवेला, जो खरवेला था उसके टाइम का है। जो खरवेलाज ने था उनने ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इसको इरेक्ट किया था, और इसमें इसने अपने आप को भिक्षु राज की उपाधि जो दी थी वो इसमें लिखा हुआ है। और ये इंस्क्रिप्शन था जिसमें पहली बार भारतवर्ष जो वर्ड है उसका यूज़ पहली बार इंस्क्रिप्शन में जो किया गया वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ही था। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं नानाघाट इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद नासिक इंस्क्रिप्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन आपने देखा होगा कि ये आपका दोनों जो है जो ये आपके इंस्क्रिप्शंस हैं और नासिक इंस्क्रिप्शन, ये दोनों के दोनों जो आपके इंस्क्रिप्शंस हैं ये आपको मिलेंगे सतवाहनास के टाइम के। जो सतवाहना रूलर्स थे उनके टाइम के ये दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शंस हैं, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के टाइम का है हरसेन, जो हरसेन इनका कोर्ट पोएट था, उसने ये जो लिखा था, और कविराज की उपाधि भी इनको
कविराज कविराज भी इनको बोला गया था, समुद्रगुप्त को। इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो रुद्रदमन का था। रुद्रदमन वन का जो इंस्क्रिप्शन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया है। ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये पहला इंस्क्रिप्शन था जो चेस्ट संस्कृत में लिखा गया है। चेस्ट संस्कृत में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था और इसमें ही हम जो सुदर्शन लेक के बारे में हम जानते हैं कि सुदर्शन लेक जो बनवाया था वो स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सौराष्ट्र रीजन में। हमने देखा था ना, सौराष्ट्र रीजन गुजरात में ये लेक बनवाई थी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये रुद्रदमन वन ने इस लेक की रिपेयर भी कराया था। इस लेक को रिपेयर कराया था। बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये इसके एविडेंसेस इसमें मिलते हैं जो हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें, और सौराष्ट्र रीजन में ये लेक बनी हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे एरन इंस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्ता का है गुप्तास के टाइम पे। और सती जो एविडेंस है पहला, वो आपका इसी मिलता है। एरन इंस्क्रिप्शन आपका एमपी में है। अयोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II का है। ये जो जैन थे, रवि कीर्ति जो इनके पोइट थे, जैन थे, इनने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था। तो ये हमारे इंस्क्रिप्शंस खत्म हो गए। अब हम इसके बाद फर्दर अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कॉइन्स के बारे में कि कॉइन्स कैसे कैसे हो सकते थे। बेसिक देख लेते हैं, आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें क्लियर कट पढ़ते रहेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, कॉइन्स को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉइन्स को हम कितनी तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब क्योंकि अलग अलग टाइम्स आए थे तो उसमें जो कॉइन्स थे आपके, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के बनते रहे। जैसे स्टार्टिंग में सिल्वर कॉइन्स आए, कॉपर कॉइन्स आए, फिर आपके गोल्ड कॉइन्स आए। फिर जब गुप्ता एरा आया तो गुप्ता एरा में जो आपके रूलर्स थे चंद्रगुप्त वन, उनने अलग तरह के कॉपर कॉइन्स निकाले। जो समुद्रगुप्त थे उनने बेसिकली 8 टाइप्स के कॉइन निकाले थे, तो इसलिए वो अलग हो गए। फिर फॉरेन कॉइन्स भी जो कि हमको ट्रेड में मिलते हैं, जो कि बेसिकली हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं। पंचमार्क कॉइन्स को अगर हम देखेंगे तो पंचमार्क कॉइन्स बेसिकली कुछ नहीं थे, सबसे स्टार्टिंग कॉइन्स थे। और इनमें एक तरह से पंच कर दिया जाता था, जैसे पिघला हुआ जो मेटल होगा। बेसिकली सिल्वर में सबसे इशू हुए सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर में भी इशू हुए। तो हम पंच करके कुछ डिज़ाइंस इसके ऊपर बना देते थे, जैसे कि आपके सिंबल्स हो जाते थे, जैसे हिल, मछली हो गई, फिश, बुल, एलिफेंट, इस तरह की चीज़ें आप इसे बनाते थे। ये मेनली क्वाड्रिलेटरल शेप का हमें मिलता था देखने के लिए, बहुत सारा इसी में अबंडेंट रहे। सेकेंड हम बात करते हैं इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ये जब स्टार्टिंग हुई गोल्ड कॉइन्स पहली बार इशू हुए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें एक हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बहुत अच्छा एक वो मिल जाता है, क्योंकि इनमें इनके नाम भी थे, टाइटल्स भी ऐड कर देते थे, कई बार डेट्स थी, इनके चेहरे, पोर्ट्रेट्स, ये सब चीज़ें भी इसमें थी। इसलिए कॉइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टार्ट के लिए। और गोल्ड कॉइन्स यहीं से स्टार्ट हुए थे। फिर गुप्तास का मैंने टाइम बताया आपको, रूलर्स ने अलग अलग तरीके के कॉइन बनाए और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे जब गुप्तास का टाइम आएगा तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि जैसे कॉइन्स बने आर्चर टाइप, वॉल टाइप, मतलब जो हंटिंग होती है इस तरह की, वीणा बजाते हुए, शिप के कॉइन्स, इस तरह के अलग अलग कॉइन्स थे जो डिपिक्ट हो रहे थे। तो उस तरह के कॉइन्स जो है गुप्तास के टाइम पर इशू किए गए। फॉरेन कॉइन्स हमने देख लिए, गोल्ड और सिल्वर की काफ़ी कॉइन्स हमें जो है रोमन एम्पायर के, ये आपको साउथ इंडिया में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि वहाँ की अगर एक हम देखेंगे, स्पेशली जो पोर्ट जो पार्ट था, अरिकमेडू, अरिकमेडू बोलते थे इनको, अरिकमेडू लिख देता हूँ, अरिकमेंडू, ये आपके पुडुचेरी पास में था, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ से बहुत सारे मिलते हैं कॉइन्स, जो कि अगस्टस और टिबेरियस के टाइम को हम इनसे कर सकते हैं कि वहाँ से उस समय पे ये हमको मिले थे। अब हम बात करते हैं जैसे सतवाहनास। तो सतवाहनास की में भी बात करेंगे तो सतवाहनास में लेड कॉइन्स, सतवाहनास लेड में इनने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए थे, और इनने कई मतलब 7-8 तरह के मेटल्स में जो थे आपके वो कॉइन्स को इशू किए थे। अलग अलग मटेरियल्स के कॉइन थे। लेड सबसे ज़्यादा इनमें लेड के कॉइन्स सतवाहनास ने इशू किए थे। फर्दर हम पढ़ते हैं मॉन्यूमेंट्स।
मॉन्यूमेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिजीनियस जो यहाँ पे हमने बनाए बहुत सारे मिल जाते हैं जो हम देखते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स में हम देखते हैं टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन था वो गुप्तास के टाइम से स्टैब्लिश हुआ था, और साउथ में द्रविड़ा जो स्टाइल थी, वो जो सदर्न जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की स्टाइल थी उसको द्रविड़ा स्टाइल बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में चली, और नॉर्थ इंडिया में जो चली वो नगारा स्टाइल को बोलते हैं हम। तो ये अच्छा, जैसे एग्जाम्पल इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल्स है, जैसे आपका ब्रिक टेम्पल है, ये आपका कानपुर में, ये दशावतार टेम्पल झांसी, गुप्तास के टाइम का, और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। राजा राजेश्वर टेम्पल हो गया तंजौर में। ये द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल्स हैं और भी बहुत आगे हैं, तो हम उनको आगे देखेंगे। फॉरेन सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बोरोबुदुर टेम्पल ये जावा में है। जावा आप समझ रहे हैं, इंडोनेशिया का आइलैंड है जावा। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है बोरोबुदुर टेम्पल। अंगोर वत्स टेम्पल, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया में स्थित है। और ये सूर्य वर्मा जो 12th सेंचुरी एडी में उसने ये बनवाया था, और ये इसकी जो डायनेस्टी थी ये बेसिकली कौंडिन्य डायनेस्टी को बोलते थे। कौंडिन्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे 12th सेंचुरी एडी में, लगभग 1113 से 45 एडी के बीच में जो है ये टेम्पल को इन्हें बनवाया था। आनंद पकौड़ा म्यांमार में है। इस तरह की हमने चीज़ें देख ली, तो हमने बेसिकली ये पढ़ लिया है कि अब हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कितने भागों में समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। और अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन समझना ज़रूरी था आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसको हम शॉर्ट रखेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साथ के साथ उसमें ही मिले रहें। तो आप रिलाई कर सकते हैं इन नोट्स में, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इनसे मिल जाएगी एक जगह पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।